दी डिबेट में खुशामदीद। आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, जहां पाकिस्तान ने अपने सफ़र का आगाज़ इंग्लैंड के खिलाफ एक ऐसी शिकस्त से किया है जिसकी तवक्को शायद किसी को नहीं थी। और यही आज का बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक मैच का नतीजा है, मतलब टूर्नामेंट के शुरू में एक छोटा सा धचका, या फिर इस हार ने पाकिस्तान की तैयारियों, उनकी हिकमत अमली और सलाहियतों के बारे में कुछ ऐसे संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, मेरा मानना है कि अगरचे ये शिकस्त तकलीफ दे है, लेकिन हमें जल्दी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये टीम एशियन चैंपियन है, इसकी बॉलिंग में दम है, और ये हार एक वेकअप कॉल साबित हो सकती है जो उन्हें आगे के लिए मजीद खतरनाक बना देगी। और मेरा ख्याल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि ये शिकस्त कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये बैटिंग की कमजोरियों और शायद थोड़ी सी जो ओवर कॉन्फिडेंस होती है ना, उसका खुला सबूत है, जो वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर माफ नहीं की जाती। ठीक है, मैं मानती हूं कि 37 रन्स की शिकस्त, खास तौर पर टूर्नामेंट के पहले ही मैच में, किसी भी टीम के मोराल के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन इस एक मैच की बुनियाद पर पूरी टीम की अहलियत पर सवाल उठाना मेरे ख्याल में ज्यादती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लड़के हैं जिन्होंने सिर्फ चंद हफ्ते पहले दुबई में रिवायती हरीफ इंडिया को हराकर एशियन अंडर 19 टाइटल जीता था। वो भी कोई मामूली जीत नहीं थी, एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीकी सीरीज भी जीती। तो ये कामयाबियां टीम की सलाहियत को जाहिर करती हैं। इस मैच में भी अगर आप देखें तो बॉलर्स ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। इंग्लैंड की मजबूत बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 210 रन्स पर रोक लेना, ये एक बेहतरीन कारकर्दगी है। अहमद हुसैन ने 3 अहम विकेटें ली, अली रजा, अब्दुल सुबहान और मोमिन कमर सबने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। इसका मतलब है कि हमारा बॉलिंग अटैक न सिर्फ मजबूत है, बल्कि उसमें विकेटें लेने वाले कई खिलाड़ी मौजूद हैं। एक मैच में बैटिंग का ना चलना, खास तौर पर टूर्नामेंट के आगाज में, हो सकता है। ये नौजवान खिलाड़ी हैं, इन पर प्रेशर आता है, लेकिन इस टीम की बुनियाद मजबूत है और मुझे यकीन है कि वो इस शिकस्त से सीख कर वापसी करेंगी। आपकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आप असल मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं बॉलिंग की तारीफ में आपके साथ हूं, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्रिकेट सिर्फ बॉलिंग का खेल तो नहीं है ना। मैच जितवाए जाते हैं और हारे भी जाते हैं बैटिंग से, और इस मैच में हमारी बैटिंग ने हमें बुरी तरह हराया है। 211 रन्स का हदफ आजकल की क्रिकेट में, खास तौर पर 50 ओवर के फॉर्मेट में, एक बहुत ही काबिले हुसूल हदफ समझा जाता है। और इस हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम का 173 पर ढेर हो जाना, ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, ये एक मुकम्मल कोलैप्स है। आप इनफरादी स्कोर्स पर नज़र डालें, उस्मान खान 6, अहमद हुसैन 12, हुज़ैफा एहसन 17। कोई एक बल्लेबाज भी पिच पर टिककर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। मैच रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तानी बैटिंग बेबस नजर आई, और ये बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे तो लगता है कि एशियन टूर्नामेंट की जीत ने टीम को एक झूठे एतमाद में मुब्तला कर दिया था। वहां दुबई की पिचेस पर हमारे स्पिनर्स ने कमाल दिखाया, लेकिन वर्ल्ड कप वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। आप सिर्फ बॉलिंग के सहारे वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। ये शिकस्त एक खतरे की घंटी है। लेकिन आप हालिया कामयाबियों को झूठा एतमाद कहकर मुस्तरद कर रहे हैं, जबकि मैं इसे टीम की असल काबिलियत का मयार समझती हूँ। इंडिया को हराना, चाहे पिच कैसी भी हो, हमेशा एक ज़हनी बढ़तरी देता है। ये जाहिर करता है कि टीम बड़े मैच का प्रेशर सह सकती है। एक मैच में नाकामी को आप पैटर्न कैसे कह सकते हैं? मैं इसे पैटर्न इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एशियन टूर्नामेंट में भी हमारे ज्यादातर मैचेस बॉलर्स ने ही जितवाए थे। दुबई में इंडिया के खिलाफ फाइनल में भी हमने कोई 300 का पहाड़ खड़ा नहीं कर दिया था। हमने एक मुनासिब टोटल का दिफा किया था क्योंकि हमारी बॉलिंग गैर मामूली थी। जिम्बाब्वे में भी कंडीशंस हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार थी। इंग्लैंड के खिलाफ एक अच्छे बैटिंग ट्रैक पर जहां बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी थी, वहीं हमारी असल कमजोरी सामने आ गई। ये कोई नया मसला नहीं, ये एक तसलसल है। आप ये कह रहे हैं कि बैटिंग ट्रैक अच्छा था, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी तो एक खास लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, उन्होंने प्रेशर बनाया। क्या आप नौजवान बल्लेबाजों से ये तवक्को रखते हैं कि वो हर बार हर तरह के दबाव से निकल आएंगे? ये तजर्बे की कमी हो सकती है, सलाहियत की नहीं। एलेक्स क्रीन और जेम्स मुंटो ने नई गेंद से अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने हमारे ओपनर्स को सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। माफ कीजिएगा, लेकिन ये कोई बैनुल अक़वामी क्रिकेट के बड़े नाम नहीं है।
एलेक्स ग्रीन, जेम्स मुंटो, रैल्फ एल्बर्ट, इन सब ने 2-2 विकेटें लीं। किसी एक बॉलर ने 5 विकेटें लेकर बैटिंग को तहस-नहस नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक मंसूबे के तहत डिसिप्लिन से बॉलिंग की और हमारे बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। कोई भी बल्लेबाज पिच पर रुककर ये नहीं सोच सका कि चलो मैं 20-30 गेंदें आराम से खेलता हूं, सिंगल्स लेता हूं और फिर अटैक करूंगा। सब एक ही तरह की गलतियां करते हुए आउट हुए। ये तकनीक और मिजाज दोनों की नाकामी है। मैं तकनीक की नाकामी से इत्तेफाक नहीं करूंगी। अगर आप हुज़ैफा एहसन की विकेट देखें तो वो एक बेहतरीन गेंद पर आउट हुआ। कुछ फैसले भी 50-50 थे, लेकिन आप इस हकीकत को कैसे झुठला सकते हैं कि हमारे बॉलर्स ने इंग्लैंड को सिर्फ 210 पर रोका। ये इस बात का सबूत है कि हमारी टीम का एक शोबा वर्ल्ड क्लास है, और जिस टीम के पास ऐसा बॉलिंग अटैक हो वो खेल से कभी बाहर नहीं होती। बैटिंग में एक दिन बुरा हो सकता है, लेकिन एक मजबूत बॉलिंग अटैक आपको टूर्नामेंट में बार बार वापस आने का मौका देता है। बिल्कुल मौका देता है, लेकिन इस मौके से फायदा कौन उठाएगा? बल्लेबाज ही ना। आप कह रही हैं कि बॉलिंग ने मौका बनाया, मैं कह रहा हूं कि बैटिंग ने उस मौके को दोनों हाथों से गंवाया। 210 का दिफा करना बॉलर्स के लिए एक चैलेंज था जो उन्होंने तकरीबन पूरा कर दिखाया, लेकिन 211 का ताकुब ना कर पाना ये एक संगीन मसला है। यह हिकमत अमली नहीं हो सकती कि हर मैच में आप मुखालिफ टीम को 150 पर आउट करेंगे तो ही जीतेंगे। किसी ना किसी दिन तो आपको 250 या 270 का हदफ भी हासिल करना पड़ेगा। तब क्या होगा? क्या तब भी हम यही कहेंगे कि बॉलिंग तो अच्छी थी, मैच तो बल्लेबाज हरवाते हैं? और इसमें कप्तानी का भी एक आंसर है। फरहान यूसुफ ने मैच से पहले कहा था कि वो कंडीशन से आहम आहंग हो चुके हैं, लेकिन क्या मैच में इनके कुछ फैसले दुरुस्त थे? मिसाल के तौर पर अहमद हुसैन, जो हमारा एक अहम बॉलर है, उसे नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भेज दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। यही तो मैं कह रहा हूं, ये एक घबराहट में लिया गया फैसला लगता है। जैसी पहली विकेट गिरी, आपने अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली कर दी। इससे निचले नंबर के बल्लेबाजों को क्या पैगाम गया कि मैनेजमेंट को अपने रेगुलर बल्लेबाजों पर भरोसा नहीं है। इस एक फैसले ने शायद पूरे बैटिंग यूनिट का एतमाद मुतजलजल कर दिया हो। अहमद हुसैन ने 12 रन बनाए और आउट हो गए। ये एक हिकमत अमली की नाकामी थी। मैं इसे हिकमत अमली की नाकामी के बजाय एक जारहाना सोच कहूंगी। हो सकता है कि वो शुरू में ही इंग्लैंड पर दबाव डालना चाहते थे कि एक हार्ड हिटर को भेजकर रन रेट बढ़ाया जाए। ये एक सोचा समझा रिस्क था जो आज काम नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोच ही गलत थी। अंडर 19 की सतह पर आपको ऐसे तजुर्बात करने पड़ते हैं। तजर्बे की बात तो तब हो जब आप उसे इस्तेमाल करें। इस मैच में तो तजर्बा कहीं नजर ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे टीम बगैर किसी प्लान बी के मैदान में उतरी थी। प्लान ए था कि टॉस जीतो, बॉलिंग करो, कम स्कोर पर रोको और आराम से हदफ हासिल कर लो। जब हदफ हासिल करने में मुश्किल पेश आई तो किसी के पास कोई दूसरा मंसूबा नहीं था। ये एक संगीन तशवीश है। ठीक है, ये तशवीश अपनी जगह, लेकिन अब आगे क्या? टूर्नामेंट का फॉर्मेट हमें एक मौका देता है। पाकिस्तान के अगले 2 मैचेस स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं। ये निस्बतन कमजोर टीमें हैं। इन मैचेस में एक बड़ी जीत न सिर्फ टीम को 2 अहम पॉइंट्स देगी, बल्कि बल्लेबाजों को अपना खोया हुआ एतमाद वापस हासिल करने का बेहतरीन मौका भी फराहम करेगी। एक अच्छी सेंचुरी या 2 निस्फ सेंचुरियां पूरे ड्रेसिंग रूम का माहौल बदल सकती हैं। अभी सुपर 6 मरहले तक पहुंचने के लिए बहुत क्रिकेट बाकी है। आपकी बात पुरुमीद है, लेकिन इसका एक दूसरा ज्यादा खतरनाक पहलू भी है। कमजोर टीमों के खिलाफ मुमकिना बड़ी जीत से बैटिंग की असल कमजोरियों पर पर्दा पड़ सकता है। आप स्कॉटियम के खिलाफ 150 रन से जीत जाएं, आपके ओपनर सेंचुरी बना दें और सब कहेंगे कि देखो टीम फॉर्म में वापस आ गई। लेकिन असल इम्तिहान तो तब होगा जब सुपर 6 में आपका सामना दोबारा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से होगा। तब क्या ये बल्लेबाज इसी तरह परफॉर्म कर पाएंगे? इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त ने पाकिस्तान को ग्रुप में पहले ही कदम पर पीछे धकेल दिया है। अब उन पर ना सिर्फ जीतने का बल्कि अपने रन रेट को बेहतर बनाने का भी इजाफी दबाव होगा। मैं इस दबाव वाली बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात यही दबाव बेहतरीन कारकर्दगी को जन्म देता है। अब टीम को मालूम है कि उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मैं इसे एक बहरान के बजाय एक मौके के तौर पर देख रही हूँ कि टीम अपनी असल सलाहियत दिखाए। और मैं इसे एक ऐसी दरार के तौर पर देख रहा हूं जो अगर अभी ना भरी गई तो पूरी दीवार गिरा देगी।
आप कमजोर टीमों के खिलाफ जीतकर वक्ती तौर पर तो मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको मजबूत टीमों को हराना पड़ता है। और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर यह टीम किसी भी मजबूत बॉलिंग अटैक के सामने मुश्किलात का शिकार नजर आती है। तो खुलासा ये है कि बिलाशुबा ये एक इंतहाई मायूस कुन आगाज है, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना बहुत जल्दबाजी होगी। उनकी मजबूत बॉलिंग, हालिया टाइटल जीतने का तजुर्बा और टूर्नामेंट में वापसी के वाज़े मौके को देखते हुए ये शिकस्त एक ऐसी वेक अप कॉल साबित हो सकती है जो टीम को ख्वाब गफलत से जगाकर मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर मजबूर कर दे। और मेरे नज़दीक अगरचे वापसी का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इस शिकस्त ने बैटिंग में एक ऐसी बुनियादी और गहरी खामी को बेनकाब कर दिया है जिसे सिर्फ कमज़ोर टीमों के खिलाफ रन्स बनाकर छुपाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं, ये एक पूरी बैटिंग लाइन का बड़े इम्तिहान में नाकाम होना है। जब तक इस मसले को संजीदगी से हल नहीं किया जाता, पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट के अगले और अहम मराहिल में बड़ी टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल करना इंतहाई मुश्किल, बल्कि शायद नामुमकिन होगा। तो हम दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ अगले 2 मैचेस पाकिस्तान के टूर्नामेंट के मुस्तकबिल के लिए फैसलाकुन साबित होंगे। बिल्कुल, इन मैचेस की कारकर्दगी और जीतने का अंदाज ही ये वाजे करेगा कि इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त एक वक्ती ठोकर थी जिससे टीम संभल गई, या ये उन गहरे मसाइल की अक्कासी थी जो आगे चलकर मजीद बड़ी नाकामियों का सबब बनेंगे। और ये हमें टीम के इस सफ़र का मुशाहिदा करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बुनियाद फराहम करता है।